हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज़ का नाप लेंगे। पहले हमें लेंथ का नाप लेना है। यहाँ से हम कंधे के पास से लेंथ का नाप लेंगे। ये हमारा 13 इंच है। 1 इंच हम बढ़ा कर लेंगे क्योंकि हमें कटिंग करना है, इसमें सिलाई में जाएगा, इसलिए हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना होगा। 14 इंच पे हम कटिंग करेंगे। ये हमारा लेंथ साइज हो गया। अब हम चेस्ट का साइज़ लेंगे। इस तरह से हमारी 9 इंच आ रहा है चेस्ट साइज़। कमर साइज़ देखेंगे 8 इंच। ये हमारा चेस्ट साइड हो गया और ये कमर साइज़ हो गया हमारा। बाद में हम गले यहाँ पे बाजू का नाप लेंगे और नेक का भी नाप ले लेंगे बाद में। पहले हम कटिंग करते हैं। यहाँ से हमें शोल्डर का नाप लेना है। ऊपर से शोल्डर का नाप इस तरह से लेते हैं। पहले इस तरह से जहाँ से हमारी बाजू की सिलाई होती है, इस तरह से जहाँ से हमारी बाजू की सिलाई होती है, यहाँ से हमें कंधे का नाप लेना है। इस तरह से यहाँ से हम कंधे का नाप लेंगे। ये हमारा 10 इंच आ रहा है तो 10 का आधा करेंगे। 5 इंच पे हम शोल्डर का मार्क करेंगे। यहाँ ऊपर से हमें शोल्डर का मार्क करना है। इस तरह से पहले 2 फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से जो हमारा चेस्ट साइज़ है उतना ही हमें इसे फोल्ड करना है 2 इंच बढ़ाकर मार्जिन के लिए। इस तरह से हमारा चेस्ट साइज़ था 9 इंच था। 9 इंच हमारा चेस्ट साइज़ था। यहाँ पे इस तरह से हमें 2 इंच बढ़ा कर लेना है, तो हम इस तरह से 11 इंच पे इस तरह से हम मार्क करेंगे। इस तरह से हमें 11 इंच मार्क कम से कम आपको 3 इंच लेना होगा, क्योंकि 2 इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे और 1 इंच हमारा सब प्लेट जो डालेंगे हम 4, उसमें हमारा सिलाई में चला जाता है, इसलिए कम से कम 3 इंच हमें लेना चाहिए। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर, इतना हमें मोड़ लेना है। इस तरह से हमने 2 फोल्ड कर लिया है। जो हमारा चेस्ट साइज़ था उतना हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हमें ये हमारा 2 फोल्ड है। इस तरह से कि यहाँ से हमें ऊपर से यहाँ से हमें शोल्डर का मार्क करना है। तो हम 10 इंच बताए थे तो उसका आधा करेंगे 5 इंच। तो यहाँ हमारा 5 इंच आ गया शोल्डर। इस तरह से हमने 5 इंच शोल्डर लिया था। अब हम आर्म होल का मार्क करेंगे। तो हम 5 इंच हम शोल्डर लिए थे, उसमें आधा इंच हम बढ़ाकर आर्म होल लेंगे। ठीक है। 5.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ठीक, इस तरह से हमने 5.5 इंच में आर्म होल का मार्क कर। अब यहाँ से आर्म होल के पास से हमें चेस्ट का मार्क करते। 9 इंच हमारा चेस्ट आया था, इसमें हम 3 इंच बढ़ा कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा चेस्ट साइज हो गया। यहाँ पे इस तरह से हम 3 इंच बढ़ा कर लेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, सब प्लीट डालेंगे उसमें, और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, डार्क कर लिए। इस तरह से हमारी ये चेस्ट साइज हो गया। अब हमें लेंथ का मार्क हम इस तरह से ले लेंगे। यहाँ से ये 14 इंच हम लिए थे ना लेंथ का, तो यहाँ पे हम लेंथ का मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम कमर का मार्क करेंगे, जहाँ पे हमारा नीचे लेंथ साइज आएगा। यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे, जहाँ पे हमारा लेंथ साइज नीचे आ रहा है 14 इंच। यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे। 8 इंच में हमारा फिटिंग रहेगा। इसमें भी हम 3 इंच या 2 इंच बढ़ा देंगे। 2 इंच इसमें हम बढ़ाएंगे। ठीक है। इस तरह से हमारा ये कमर हो गया नीचे का। इस तरह से हमारा ये नीचे कमर चेस्ट दोनों इस तरह से हमें मिला देना है।
पहले हम फिटिंग के नाप को मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने मिला दिया। अब यहाँ पे हमें आर्म का गुलाई देना है। यहाँ पे हमें जो आर्म की गुलाई देंगे हम यहाँ पे, उसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर जाएंगे यहाँ से। इस तरह से हमने गढ़ाई देंगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। यहाँ से 1 इंच लेना है। ये जो हमारा जो भी साइज़ आएगा उसका हमें आधे करके यहाँ से गुलाई देते हैं। इस तरह से यहाँ से हम आधा करके इस तरह से गुलाई देंगे जो हमारा ये आर्म होल साइज है उसका। गुलाई देंगे, थोड़ा सा हम अंदर की तरफ इस तरह से गुलाई देंगे। इस तरह से थोड़ा सा हमें अंदर की तरफ लेकर जाकर इस तरह से हमें गुलाई देना है, ठीक है। इस तरह से हम अब कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले इस तरह से हमें कटिंग करना है। यहाँ कमर के पास से नीचे से हमें बेल्ट का मार्क करना है। यहाँ से जितना हमारा बन साइड है इधर से हमें 1 इंच हमें ऊपर की तरफ इस तरह से लेना है। इस तरह से ऊपर की तरफ हमें 1 इंच लेना है। ठीक है, 1 इंच इस तरह से लेना है हमें। इस तरह से हमें गुलाई दे देना है। इस तरह से हमें सिर्फ करके इस तरह से हमें गुलाई दे देना है, इस तरह से। ठीक है, अब हमें कटिंग करना है। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की उसी तरह से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमें इस तरह से इस कपड़े पे भी कटिंग करना है। इस तरह से हमें 2 फोल्ड करके इस तरह से हमें बिछा लेना है। पहले इस तरह से हमें मोड़ के 2 बार बिछा लेना है। फिर इस तरह से इसे कपड़े को हमें रखना है ऊपर। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारा दोनों पार्ट इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रहेगा। इस तरह से हमें कटिंग करनी, जो बन साइड रहेगा वो अपनी तरफ रखना है और बाहर इस तरह से खुला, दोनों में इस तरह से जो हमारा रहेगा ये खुली साइड ही रहेगा। ठीक, इस तरह से अब हम सेम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें नेक की कटिंग करना है। यहाँ से हमें लेंथ लेना है, 6 इंच हम लेंथ लेंगे। इधर से 2 इंच रखना है हमें। यहाँ ऊपर से भी हम 2 इंच लेंगे। इस तरह से हमें कटिंग कर देना है। नेक की कटिंग करने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट था। हमने नेक की कटिंग कर दी। नेक की कटिंग करने के बाद हमें यहाँ से कटिंग कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमें कटिंग करके अलग कर देना है। यहाँ से हमें कटिंग करके अलग कर देना है दोनों को। इस तरह से हमें अलग अलग कर देना है। ये हमारा इस तरह से अलग रहेगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस तरह से हमारा अलग रहेगा ये दोनों। यहाँ पे हमें पट्टी लगानी होगी दोनों तरफ, हुक पट्टी लगेगी हमारी यहाँ पे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमें इसकी पहले नेक की कटिंग करना है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी हमें नेक की कटिंग करेंगे हम। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें 2 इंच लेना है और हमें जो भी डिज़ाइन करना होगा इस तरह से हम कटिंग करेंगे।
इस तरह से हम नेक की कटिंग करेंगे। गली मेरा बैक पार्ट था वो हम अलग अलग कर देंगे। इस तरह से ये हमारा नेक आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये नेक आएगा। तो इसकी हमें पहले ऊपर हमें सिलाई करनी है। ये हमारा है, हमने इसके ऊपर बिछा लिया है और हमें इस तरह से सिलाई करना है। इस तरह से हम सिलाई करते हुए जाएंगे। इस तरह से हमें दोनों की सिलाई करना है। ठीक है, इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। पहले हमें गले की सिलाई करना है, ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, तो हम सिलाई करके फिर दिखाते हैं। इस तरह से हमने इधर सिलाई कर लिए, दिख रहा होगा पास। इस तरह से हमने सिलाई कर ली पूरी दोनों पे। इस तरह से हमने नेक की सिलाई कर लिए। थोड़ा सा हमें कपड़ा छोड़ कर ही सिलाई करना है। इस तरह से हम इस तरह से थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरह से कपड़े को। फिर हम अंदर से मोड़ना है। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर दिया। इस तरह से हमने कपड़े की कटिंग कर दी। अब हमें इसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमें मोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमें दोनों को इस तरह से हमें प्लेट डालनी है। ये हमारा इस तरह से आमने सामने रहेगा। इस तरह से हम प्लेट डालेंगे। तो पहले हम प्लेट इधर से ये हम आर्म होल के बीच में हमें डालनी है। इस तरह से हम प्लेट पहले निशान लगा लेंगे। इसे ना हमें उल्टे साइड से लगाना है प्लेट का निशान, क्योंकि हमें इस तरह से मोड़ कर सिलाई करनी है, इसलिए हमें इधर से हम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आर्म होल की तरफ से इस तरह से, ये हमारा जो है आर्म होल है, इसके बीच में एक हमारी प्लेट जाएगी। इस तरह से एक यहाँ से हमारी प्लेट लगेगी। इस तरह से बस एक इंच 1.5 इंच का हमारा यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 1 इंच बस गैप रहेगा। यहाँ पे एक हमारी बीच में आएगी, एक हमारी इधर से प्लेट आएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बस 1 इंच की हमारी बीच में गैपिंग रहेगी। इस तरह से हमारी 4 प्लेटें आएंगी, एक आर्म होल की तरफ, एक हमारा इस तरह से जहाँ हमारी बटन पट्टी होगा। ये चारों प्लेटें लग गई हैं। इसी तरह दोनों में प्लेट लगाना है फ्रंट में। ये हमारे फ्रंट पार्ट है और अब हम इस तरह से सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें सिलाई करनी है जहाँ तक हम मार्क किए। इससे ज़्यादा सिलाई नहीं करना है, हमें थोड़ा सा ही कपड़ा दाबना है, बस इतना थोड़ा सा हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई करनी होगी। देखिए, यहाँ से हमें निकाल देना है पतला सा। इस तरह से हम सिलाई करके इस तरह से हम निकाल देंगे। चारों प्लेटें लग गई हैं। इस तरह से हमारा आएगा फ्रंट में। इस तरह से हमारी 4 प्लेटें लग गई। इसी तरह से हम इस तरह से हमने सिलाई कर दी है। जैसे हमारी प्लेट लग चुकी है, अब हमें गले की पाइपिंग लगानी है। इस तरह से हमें यहाँ पे किनारे पे सिलाई करना है। इस तरह से हमें यहाँ किनारे पे सिलाई करते हुए इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। इस तरह से हम मोड़कर यहाँ किनारे पे हम सिलाई कर देंगे। यहाँ किनारे पे हम सिलाई करेंगे अब। ठीक है, इस तरह से मोड़ लेना है हमें, इस तरह से नीचे ऊपर दोनों। इस तरह से हमें इस तरह से हम मोड़ कर अंदर सिलाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये अंदर मुड़ जाएगा और फिर हमें इस तरह से किनारे पे हमें सिलाई कर देना है। ये हमारी हुक वाली पट्टी है जो हमें राइट साइड रखना होता है। ये हमारी अंदर की तरफ सिलाई करके हमें डालना होता है। ये हुक वाली पट्टी को अंदर की तरफ सिलाई करके रखना होती है। हमारी हुक वाली पट्टी राइट तरफ रहती है। अब हमें पट्टी बनानी है। ठीक है, ये हमारी ऊपर की तरफ इस तरह से आएगी, अंदर से ऊपर की तरफ।
ये हमारी इस तरह से सिलाई होगी और इस तरह से ऊपर हमें लाना है इसे। इस तरह से हम, ये हमारा बैक पार्ट है जो, इसे हमें फ्रंट के ऊपर रखकर इस तरह से हम कंधे की सिलाई करके इसे हम पलट देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी सिलाई करनी है, बस थोड़ी सी। कंधे पे हमें सिलाई करने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। इस तरह से हमें ये पहले रखकर हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे सीधा, फिर इससे मोड़ देंगे। इससे क्या होगा, हमारा कपड़ा बाहर की तरफ जो रेशा निकलता है वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमें सिलाई कर देना सीधा इस तरह से। किनारे सिलाई करने के बाद हमें पलट देना, इसे हम इस तरह से पलट देंगे। इस तरह से जब हम पलटेंगे, ये हमारा सीधा इधर, ये जब इस तरह से हम पलटेंगे जहाँ पे हमारी फिटिंग आएगी, तो हमारा इस तरह से कपड़ा अंदर रहेगा, तो इस तरह से हमारा रेशा धागा नहीं निकलेगा। इसलिए हम सीधा इस तरह से सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमें अपनी फिटिंग की सिलाई कर लेना है, जितना हमें अपनी फिटिंग रखनी है इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इनकी सिलाई करने के बाद अब हमें बाजू अटैच करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हम किनारे पे सिलाई कर लेंगे इस तरह से मोड़कर। इस तरह से किनारे पे हमें सिलाई कर लेना है, पहले मोड़ कर फिर मोड़ कर सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से जो हमारा बीच सेंटर है, इस तरह से यहाँ से हमें सिलाई करते हुए इस तरह जाना है, फिर उधर सिलाई करेंगे। हम इस तरह सिलाई करेंगे कि हमें जो हमारा ऊपर का बाजू इस होगा वो हमें उल्टा रखना होगा। इस तरह से फिर हमारा सीधा आ जाएगा। सिलाई करने के बाद ये हमें सीधा ही रखना होगा। ठीक, इस तरह से सिलाई करेंगे।